हे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा दैट दिस वीडियो इज़ अबाउट डायपर रैशेस। आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो के द्वारा आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है एंड ये मुझे डॉक्टर साहब हैं मेरठ में, उन्होंने बताया था, उन्होंने समझाया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। सो वेरी क्विकली, डायपर रैशेस होते क्यों हैं बच्चे को? वेटनेस की वजह से होते हैं या फिर होते हैं जब वो पॉटी करते हैं, वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, उसमें एसिड होता है, उसकी वजह से उनको डायपर रैशेस होते हैं। तो अब इतना तो क्या है कि सबको पता ही होता है। डायपर रैशेस का 2 स्टेजेस हैं। एक तो ये कि आप उसे प्रिवेंट करें कि वो हो ही ना, और एक है उसका क्योर। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। और एक हिडन जेम, यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे भी नहीं पता थी। आई मीन आई एम अ मदर ऑफ 2, तो मुझे पता होनी चाहिए, बट 2 बेबीज़ होने के काफ़ी टाइम बाद मुझे ये बात पता चली। तो आई थॉट कि ये मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो प्रिवेंशन। तो अगर आपको बेबी के डायपर रैशेस या नैपी रैशेस प्रिवेंट करने हैं तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि उनको वेट एनवायरनमेंट में बहुत ही कम टाइम के लिए रहने दिया जाए, यानी कि जैसे ही वो गीले हो जाएं उनका नैपी, उनका डायपर चेंज किया जाए। ऑल्सो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि एक डायपर से दूसरे डायपर के बीच में आप बेबी को 10 मिनट्स का एयर गैप दें ताकि बच्चे को हवा लग सके और उसकी स्किन सूख सके। इससे भी आप डायपर रैशेस प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि मार्केट में डायपर रैश क्रीम्स आती हैं। सो बेसिकली इसमें 2 टाइप की क्रीम्स होती हैं। एक होती हैं जो थोड़ी सी लाइट होती हैं, एक थिक टेक्सचर की होती हैं। तो जो थिक टेक्सचर्ड क्रीम होती हैं वो काम करती हैं प्रिवेंशन एंड क्योर का। वो स्किन पे एक थिक लेयर फॉर्म करती हैं, एज अ स्किन बैरियर काम करती हैं, एज अ बैरियर काम करती हैं वेटनेस या एसिड और बेबी स्किन के बीच में। तो उससे क्या होता है कि बेबी की स्किन तक वेटनेस या फिर एसिड पहुंच नहीं पाता और आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। बाय चांस ऐसा कभी कभी होता है कि बेबी ने पॉटी कर ली है, आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाती हैं, रात का टाइम है या आप ट्रैवल कर रहे हैं या कोई भी रीज़न से, या आपका ध्यान नहीं गया या बेबी किसी और के पास है, तो इस टाइप के केसेस में वो चीज़ आपको थोड़ा सा टाइम बाय कर देती है आपके लिए। अदरवाइज़ तो बेस्ट यही है कि आप हर थोड़ी देर में बच्चे का डायपर चेक करते रहिए फॉर पॉटी। अब वेटनेस के लिए क्या है ना कि मार्केट में अच्छे डायपर्स भी आते हैं जिसमें कि वेटनेस इंडिकेटर भी होता है। मेरा फेवरेट मैं आपको बताती हूँ, इट्स पैम्पर्स प्रीमियम पैंट्स। दिस इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। इसमें कोई भी प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो ये है पैम्पर्स प्रीमियम पैंट्स एंड दीज आर माई फेवरेट। मैंने बहुत सारे डायपर्स यूज़ किए, ये और बस एक और है जो मुझे पसंद आया। वो जैसे ही अगर कभी दोबारा ख़रीद के आता है हमारे घर में, बिकॉज़ वो अर्जेंसी में आया था जब ऑनलाइन डायपर्स डिलीवर नहीं हो पाए थे और मुझे अर्जेंटली मेरे डायपर्स ख़त्म हो गए थे, मेरे मतलब मेरे बच्चों के। सो या इसमें जो है ना, देखो वेटनेस इंडिकेटर आता है, ये येलो लाइन होती है, इट टर्न्स ब्लू एज सून एज बेबी पीज। तो इसमें जैसे ही बेबी सुशु जाएगा, ये जो येलो इंडिकेटर है इट टर्न्स ब्लू, तो आपको पता चल जाएगा कि बेबी ने डायपर गीला कर लिया है। और वो गीला करे नहीं करे, हर थोड़ी देर में वैसे एनीवेज डायपर चेंज करना चाहिए बच्चों का। ऑल्सो अगर सॉफ्टनेस की बात करें तो वाकई में इट्स प्रीमियम क्वालिटी एंड बहुत सॉफ्ट है ये अंदर से। इतना ही सॉफ्ट
बल्कि इससे ज़्यादा सॉफ्ट लगा था मुझे जो दूसरा डाइपर आया था घर में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू नो कि वो कौन सा था, तो फिर मैं पूरे एफर्ट्स लगा के उसे मार्केट में ढूंढ के आपके सामने पेश करूँगी। बाकी दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, मतलब इन द सेंस कि मैंने स्टार्टिंग में ख़रीद के देखे थे अलग अलग डाइपर्स, बट ये ही बेस्ट है सीरियसली। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों को जब डायरिया हो जाता है ना, तो बाकी के जो डाइपर्स होते हैं ना उनसे बाहर आ जाता है स्टफ़, बट इससे कभी नहीं आया बाहर। एंड इट्स अमेजिंग। इससे रैशेस भी बहुत रेयरली हुए मेरे बच्चों को। तो हम बात कर रहे थे डाइपर रैश क्रीम्स के बारे में। सो डाइपर रैश क्रीम मैंने आपको बताया 2 टाइप के टेक्सचर की आती हैं। तो जो लाइट टेक्सचर है और उसमें क्योर में आता है ये हिमालय का डाइपर रैश क्रीम, इट्स माय फेवरेट। दो मैंने इसे अपने रैशेस पे भी लगाकर देखा था। जब मेरे हाथ कटफट जाते हैं तो समटाइम्स इसमें जलन होती है, तो ये ना उस स्टेज के लिए ठीक है कि जिसमें बहुत ज़्यादा वाला रैशेस ना हो। जैसे होता है ना कभी कभी हल्का फुल्का रेडनेस हो जाती है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। रेडनेस को तो बहुत जल्दी क्योर करता है ये, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड इसके बाद में माय फेवरेट, जिस पे मैं मतलब आई कैन काउंट ऑन, इज़ बिफोर नैपी। ये भी मुझे एक डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बताई थी, एंड तब से मैंने ये लगातार यूज़ करी है। एकू को डायरिया हुआ था एक बार, उसको रैशेस की प्रॉब्लम हो गई थी, तब उन्होंने मुझे ये बताया और तब से इट्स बिन देयर। मैंने इसकी पता नहीं कितनी ट्यूब्स यूज़ कर ली, मुझे भी नहीं पता, बट जब मेरे पास में 3 थी तो मैंने एक तो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी, पर 2 मैंने रखी थी कि मैं दिखाऊंगी। सच में मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसको, एंड ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं, ये तो है हिमालय वाली ना ऐसी होती है, देखो नॉर्मल क्रीम्स की तरह ना। और जो ये वाली डाइपर रैश क्रीम है, अब मैं इसे खोल लेती हूँ आपके सामने। इसका शायद पैकेजिंग चेंज हो गया, मैंने ऑनलाइन जब मंगाया था तो उसका पैकेजिंग शायद चेंज हो गई है, बट इट्स बिफोर नैपी, B4 नैपी क्रीम, इट्स द बेस्ट। अब इसका टेक्सचर देखना आप, इसका काफ़ी थिक टेक्सचर है, काफ़ी ज़्यादा थिक टेक्सचर है। मैं इसको इस तरीके से पूरा उसके ना बेबी के हिप्स में लगा देती हूँ, अंदर से लेके पूरा बाहर तक, जहाँ तक मुझे स्किन बैरियर चाहिए वहाँ तक, और अच्छे से कोटिंग करती हूँ उसकी इसी टाइप से। तो इससे क्या होता है कि स्किन बैरियर बन गया ये, है ना। आप वैसेलिन भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये दिस इज़ द बेस्ट। अभी ये वाली जो क्रीम है ना, ये भी दिस इज़ हिमालय एंड दिस इज़ बिफोर नैपी। ये बहुत ज़्यादा थिक है, ये देखो आप, बहुत ज़्यादा थिक है। एंड ये वाली क्रीम फिर भी लाइट है। सो दिस इज़ फॉर क्योर रेडनेस एंड दिस इज़ फॉर प्रिवेंशन। अब आते हैं हम क्योर पे। माई अनदर पर्सनल फेवरेट इज़ दिस मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल। इट्स प्योर कोकोनट ऑयल। आप इससे ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं, आप इसे खा सकते हैं, आप इसे बच्चे के बॉडी पे लगा सकते हैं, सर पे लगा सकते हैं। मैंने इसी को लगा के दिव्यांशी के बहुत बुरे से बुरे रैशेज़ ठीक होते देखे हैं। अब आते हैं मेन बात पे, जो कि मेरे लिए आई ओपनिंग थी। मुझे सर ने बताया था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि इसको डाइपर रैशेज़ किस वजह से हो रहे हैं। मैंने उनको जवाब दिया कि मे बी वेटनेस एंड उसको डायरिया हो गया है, दस्त लग गए हैं इस वजह से। उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कर लो, ये ठीक नहीं होएंगे अगर आप इसको फेस पे किस करना बंद नहीं करोगे। तो आप या आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी पर्सन बेबी को फेस पे, हेड पे
यहाँ बिल्कुल किस ना करें। बोले आप उसको बेबी को किस करते हैं, इन्फेक्शन जाता है, जब तक उसकी बॉडी में इन्फेक्शन रहेगा डायपर रैशेस रहेंगे ही रहेंगे। तो जिन भी बच्चों को ये प्रॉब्लम है, जिन भी माँओं को ये प्रॉब्लम है कि उनके बेबी के रैशेस ठीक ही नहीं हो रहे हैं, आप उनके इन्फेक्शन पे ध्यान दीजिए। इन्फेक्शन उनकी बॉडी में होता है, इन्फेक्शन उनके पेट में के थ्रू बाहर निकलता है। ऐसे बोलते हैं ना, बच्चे की सर्दी पॉटी से बाहर निकलती है। आपने सुना होगा कि ग्रीन पॉटी करता है बच्चा या उसको दस्त हो जाते हैं। तो जो भी टॉक्सिन्स है बॉडी के वो थ्रू पॉटी ही बाहर निकलते हैं, म्यूकस भी, बच्चे का ठंड भी, एवरीथिंग। तो वो उस वजह से उसको रैशेज वहाँ पर रहते हैं, और उन बच्चों को रहते ही रहते हैं जिनको बड़े किस करते हैं फेस पे। तो आई नो थोड़ा सा रेसिस्ट करना मुश्किल होता है माँओं के लिए, तो थोड़ा सा ना उसके इस एरिया से दूर आप ट्राई कर सकते हैं। और ख़ासकर तब जब वो बीमार हो, अगर आपको रैशेस प्रिवेंट करने हैं या रैशेस ठीक करने, तो उन दिनों खास करके ध्यान दें कि बिल्कुल कोई उसे किस ना करे। और फिर देखिए, मेरा तो ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड आई वॉज अमेज्ड। मैंने दिव्यांशी को पुच्ची करना बंद कर दिया एंड उसके रैशेस ठीक हो गए। और जब तक मैंने दिव्यांशी को मतलब कीप ऑन लाइक कडलिंग एंड मतलब उसको प्यार करना, किस करना, तब तक उसके रैशेस ठीक नहीं हो रहे थे। कई बार क्या होता है ना, हाँ, हम कई बार वेट वाइप्स यूज़ करते हैं, उससे भी रैशेस हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि स्टार्टिंग में जैसे कई बच्चे ना सर्दियों में पैदा होते हैं, तो उनको क्या है, कुछ बड़े कहते हैं कि बार बार पानी मत लगाओ, बीमार हो जाएंगे, उनको भी रैशेस हो जाते हैं। तो उनको रैशेस प्रिवेंट करने के लिए आप ये कर सकते हो कि रात में आप वेट वाइप यूज़ कर भी रहे हो ना अगर, तो जस्ट उसको ना टच एंड छोड़ो, और पानी का हाथ ज़रूर लगा दो, पानी का हाथ से ज़रूर उसको साफ़ कर दो। नहीं तो क्या होता है ना, थोड़ा सा भी वहाँ पे ये पॉटी का वो रह जाता है तो उसको पक्के से रैशेज होंगे, तो ये चीज़ फिर वर्स होती जाती है। तो जब आपको स्टार्टिंग में ही हल्की सी रेडनेस लगे, आप हिमालय यूज़ कर लीजिएगा। आप प्रिवेंशन के लिए आप अपना बिफोर नैपी यूज़ करिए एंड अच्छे डाइपर्स, सॉफ्ट वाले जो भी आपको अच्छे लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट एंड बार बार चेंज करिए डाइपर्स। उसके बीच में गैप रखिए, बच्चे को हवा लगे। और ये इंडिकेटर वाले डाइपर्स भी आते हैं मार्केट में। और मेरा जब सर्वाइवल मोड चल रहा था ना, क्योंकि मेरे पास टॉडलर भी है, मेरे पास छोटा बच्चा भी है, तो मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने दिव्यांशी को डाइपर लगाया तो उसके बाद में ना मैंने उसको नैपी पहना दिया, या फिर मैंने उसको मतलब नॉर्मल जो कॉटन क्लोथ है वो पहना दिया। उसके बाद में जब वो वापस से जैसे वॉशरूम सुसु करेगी तो फिर मैं उसको डाइपर पहनाऊंगी। तो क्या है, हमें पता होता है कि हमारा बच्चा पॉटी कब करने वाला है, क्या उसका टाइम है पॉटी जाने का, उस टाइम पे आप डाइपर लगा दीजिए। या फिर जब आपको उसको लंबे टाइम के लिए सोने देना है और ख़ुद भी आप चाहती हैं कि आप रात में अच्छे से सोएं, बिकॉज पता है ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं। माँ अपने आप को सबसे पीछे रखती है, लेकिन थोड़ा ज़रूरी है। दिन में आप बच्चे को बिना डाइपर के रखिए, रात में डाइपर लगा के सुला दीजिए ताकि आपकी भी थोड़ी नींद पूरी हो, अगर बच्चा रात में सोना शुरू कर दिया है तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अगर आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपको कुछ नया मिला हो, और ऐसा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ कनेक्टेड फील करके। कोई हो ना हो, I'll always be there for you and I will always care for you. प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको थोड़ा सा कुछ नया मिल जाए। क्या पता कुछ नया मिल ही जाए उन्हें इस वीडियो में। बाकी तो हर माँ बेस्ट जानती है अपने बच्चे के लिए, उनका इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उन्हें सब पता होता है अपने बच्चे के बारे में। पर स्टिल अगर आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।